कहानी की शुरुआत में कई सारे लोगों को देखते हैं जो एक पैलेस के सामने खड़े होते हैं और उनके सामने उनका लीडर बैठा होता है। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है। वो कमांडर जिसे मोर्टेलिटी के सीक्रेट को खोजने के लिए भेजा गया था, एब्सोल्यूट रूलर द्वारा, वो कभी वापस नहीं आया। और हम उस लीडर और उसके लोगों को देखते हैं जो समुद्र के सामने खड़े होते हैं, जिनके सामने कई सारी शिप्स होती है। उस लीडर का मानना था कुछ भी हो जाए लेकिन वो सीक्रेट को ढूंढ के रहेगा, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। तभी सनराइज होता है और हमें आवाज आती है, लेकिन समय के साथ लीडर मारा गया और एम्पायर भी खत्म हो गया, लेकिन वो वापस नहीं आया। और एंड में वो लोगों की मेमोरीज में से भुला दिया गया। 3 पहाड़ों की ओर शिफ्ट होता है जहाँ पे एक पर्सन होता है। वो कहता है काफी लंबा समय हो गया, और हम देखते हैं वहाँ पे एक ओल्ड पर्सन और उसके साथ एक बच्चा होता है। वो ओल्ड पर्सन कहता है, देखो असुरा, ये सेंट्रल प्लेन्स का एक कॉन्टिनेंट है। काफी समय पहले मैं लीडर की रिक्वेस्ट पे यहाँ से इमॉर्टलिटी के सीक्रेट के लिए चला गया था। तभी वो बच्चा कहता है, मैं भूखा हूँ कमांडर। और वो कमांडर कहता है, इसको सहन करो, काफी समय बाद मुझे पुरानी यादें ताजा हो रही है। और सीन शिफ्ट होता है, हमें एक पर्सन की ओर दिखाया जाता है जिसे कोई कहता है, लॉर्ड प्लीज यहाँ से भाग जाओ, डीमन फेस स्वॉर्ड के साथ जल्दी से जल्द भागो। और पर्सन अपने चीफ को देख के काफी हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं उस चीफ की बॉडी यहाँ पार्ट में डिवाइड होती है और उनकी यंग लॉर्ड अपने साइड में देखती है जहाँ पर कुछ स्नेक जैसे क्रिएचर होते हैं। इन क्रिएचर ने उनके ऊपर अटैक कर दिया था और उनमें से एक सोल्जर उन क्रिएचर के ऊपर अटैक करता है अपने वॉल क्रैशिंग स्लैश टेक्निक से, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। और जैसे ही उसकी तलवार क्रिएचर पर लगती है, उसकी तलवार टुकड़ों में बिखर जाती है। इसको देख के वो हैरान हो जाता है और उसके पीछे से एक क्रिएचर उसकी बॉडी को चबा जाता है। और वहीं पे कोई एक पेड़ पे बैठ के ये सब देख के हंस रहा होता है और वो कहता है, तुम लोगों को कम लालची होना चाहिए था और तुम बेकार लोगों ने क्या सोचा था कि तुम उस डीमन फेस स्वॉर्ड के साथ क्या कर सकते हो। तभी वो थोड़ा साइड में देखता है और कहता है, क्या तुम सोच रहे हो कि तुम यहाँ से भाग सकते हो। उसकी ऐसा कहते हैं उसके गले से 2 स्नेक्स बाहर निकलते हैं जो उस लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तभी वो लड़की ये देख लेती है और वो उन दोनों स्नेक्स के ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक करके उनसे बच जाती है। लेकिन स्नेक के सर कटने के बाद भी वो उसको बाइट कर लेता है और वो स्नेक अपना पॉइजन उस लड़की के अंदर इंजेक्ट कर देता है, जिससे वो लड़की बेहोशी की हालत में पहाड़ से नीचे गिरने लग जाती है डीमन फेस स्वॉर्ड के साथ। और वो एक खंडर जैसे इलाके में गिरती है। तभी दिन हो जाता है, जिसके बाद हमें वही ओल्ड पर्सन दिखाया जाता है जो असुरा के साथ होता है। और वो कहता है, लाइफ में सब कुछ एक सपने जैसा है, अगर यहाँ पे कोई चीज खराब भी है तो मैं बैठ के साथ कह सकता हूँ कि बाकी जगह पे जाना भी वर्थ इट नहीं होगा। और हम देखते हैं वहाँ असुरा भी आ जाता है। वह अपने साथ उसी लड़की को लाया होता है जो पहाड़ से गिर गई थी। और वो ओल्ड पर्सन उस लड़की को देखता है और कहता है, आखिर ये है क्या। और असुरा कहता है, ये एक लाश है जो पहाड़ के कोने में पड़ा हुआ था। और वो ओल्ड पर्सन जिस स्टोन पे बैठा हुआ था उससे नीचे आता है और वो उस लड़की की कंडीशन चेक करने लग जाता है। इसकी कंडीशन देखने से ऐसा लगता है कि ये मर चुकी है, लेकिन ये अभी भी जिंदा है। जब तुम कुछ ऐसा देखते हो तो तुम्हें रियलाइज होगा कि ह्यूमन लाइफ इतनी इजी नहीं है। और वैसे भी मुझे कोई ऐसा चाहिए था जिससे मैं क्वेश्चन पूछ सकूं, और ये उसके लिए काफी बेहतर है। मैं इस बच्चे को ट्रीट करूंगा और इससे कुछ गाइडेंस लूंगा। देखते हैं ये क्या है कि वो बुड्ढा अपने पास से कुछ तालिस्मान जैसी चीजें बाहर निकालता है और उसमें क्लैप करता है, जिससे वो तालिस्मान घूमता है और एक छोटे मटके के शेप में आ जाता है। और वो बुड्ढा कहता है, इस तरह के चोट के लिए ड्रैगन बोन एलिक्सिर सबसे बेस्ट है। और असुरा कहता है, ये ड्रैगन बोन एलिक्सिर क्या होता है। और वो बुड्ढा कहता है, तुम इसके बारे में शायद से नहीं जानते होगे। और वो कहता है, क्या तुम नॉर्थ सी किंग की बेटियों के बारे में जानते हो। और असुरा कहता है, तुम मरमेड्स के बारे में तो नहीं बोल रहे। और वो बुड्ढा कहता है, तुमने सही कहा, काफी समय पहले मैं उस सी किंग के कर्ज में था और उस समय एक मरमेड एक ह्यूमन के प्यार में गिर चुकी थी, लेकिन वो काफी दुखी थी क्योंकि उसका निचला शरीर उस ह्यूमन जैसा नहीं था। और मुझे उस पर दया आ गई और मैंने उसके ऊपर सर्जरी परफॉर्म कर दिया और मैंने उसको एक ह्यूमन में बदल दिया। और इसके बदले सी किंग ने मुझे ड्रैगन बोन एलिक्सिर दिया और ये एलिक्सिर एक्सटर्नल इंजरीज के लिए सबसे बेहतर है। इस एलिक्सिर को लगाते ही पुराने जो भी जख्म है वो काफी तेजी से भरने लग जाते हैं। और असुरा कहता है, आखिर इस मरमेड के साथ क्या हुआ, क्या वो उस आदमी से शादी कर पाई और अपनी लाइफ को खुशी से जी पाई। और वो बुड्ढा कहता है, नहीं। और वो बुड्ढा कहता है, सर्जरी के बाद उसके कुछ साइड इफेक्ट थे और उस साइड इफेक्ट के अंदर वो लड़की कुछ बोल नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से उसने अपने प्यार को कभी कन्फेस ही नहीं कर पाई। और मैंने सुना था उस बंदे ने किसी और के साथ शादी कर ली थी, जिसकी वजह से उस मरमेड ने सुसाइड कर लिया। और ये सुन के असुरा हैरान हो जाता है और असुरा चिल्लाते हुए कहता है, आखिर ये कहानी इस तरीके से क्यों खत्म हुई। और वो बुड्ढा कहता है, तुम इतना चिल्लाओ मत, अब काफी ज्यादा बातें हो चुकी है, अभी इसके काफी सारे घाव बचे हुए हैं, तो तुम मेरी हेल्प करो इस एलिक्सिर को इसके ऊपर लगाने के लिए। क्या तुम्हें दिख रहा है इसके घाव ठीक हो रहे हैं। अगर ये इसी तरीके से चलता रहा तो ऐसा लगेगा कि ये वापस से जिंदा हो गई है। ये काफी लकी है, देखो ये अपनी आंखें खोल रही है। और वो अपनी आंखें खोलती है और उसे कुछ समझ नहीं आता वो कहाँ पर है। तभी वो चिल्लाते हुए उठती है और चिल्लाते हुए वो डीमन फेस वर्ड को अपने आसपास ढूंढ रही होती है। और ऐसा करते करते वो उसके कैरेज का सामान फेंकते हुए उसे ढूंढने लग जाती है और इन दोनों की समझ नहीं आ रहा होता आखिर इसके साथ क्या दिक्कत है। और असुरा कहता है, ये डीमन फेस वर्ड क्या है। और वो बुड्ढा कहता है, ऐसा लगता है ये किसी तरह के इस वर्ड के बारे में बात कर रही है। तभी वो लड़की उस बुड्ढे की ओर देखती है और वो बुड्ढा कहता है, हेलो यंग लेडी। और असुरा अपना मुंह छुपाते हुए कहता है, हे ताचियोन, इधर आओ, हमें कुछ ढूंढना है। और वो लड़की उस बुड्ढे को अभी भी देख रही होती है और वो बुड्ढा कहता है, लगता है तुमने कोई डरावना सपना देख लिया है, तुम्हें और ज्यादा रेस्ट की जरूरत है। और हम देखते हैं उसने उस बुड्ढे के ऊपर अटैक कर दी होती है। और वो लड़की बोलती है, ये तुमने चुराया है, आखिर तुमने मेरी स्वॉर्ड कहाँ पे रखा है, मुझे मेरी स्वॉर्ड वापस दो। और असुरा उस बुड्ढे को देखता है और कहता है, कमांडर। और उस लड़की को कहता है, तुम क्या कर रही हो। और सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं असुरा को जो घास के अंदर स्वॉर्ड को ढूंढ रहा होता है। और वो लड़की कहता है, क्या तुम्हें वो अभी तक नहीं मिला। और असुरा कहता है, क्या वो सच में कोई तलवार है या तुम किसी और चीज की तलाश में हो, मैं चाहे यहाँ पे कितना भी देख लो लेकिन मुझे वो अभी तक नहीं मिला।
निकला और वो लड़की से बुड्ढे के गर्दन दबाते हुए कहती है, अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे कमांडर मरे तो तुम अपनी बात ही को बंद करो और उस तलवार को ढूंढो। मैं तुम्हें 10 मिनट और देती हूँ, अगर तुमने इसे नहीं ढूंढ पाए तो मैं इस बुड्ढे को मार दूंगी। और असुरा काफी चिढ़ते हुए कहता है, मुझे भरोसा नहीं हो रहा, हमने इसकी जान बचाई और हमें इस तरह से रिपे कर रही है। तभी उसके सामने से घोड़ा एक तलवार लेके आता है और असुरा स्वॉर्ड को पकड़ते हुए कहता है, क्या तुम इसी स्वॉर्ड को ढूंढ रही थी? और वो लड़की उस स्वॉर्ड को देख के काफी खुश हो जाती है और वो स्वॉर्ड को गले लगा लेती है और पीछे असुरा उस बुड्ढे को छुड़ा रहा होता है और वो बुड्ढा काफी गुस्से में होता है और ये दोनों अपने कैरेज में बैठ जाते हैं और वो लड़की अभी उस स्वॉर्ड को गले लगा के बैठी होती है और वो बुड्ढा कहता है, क्या तुमने सभी चीजों को ले लिया है? और असुरा कहता है, हाँ। और वो बुड्ढा कहता है, मुझे डर लग रहा है कि मैं इस जगह को अपने सपने में दोबारा ना देखूं, जल्दी करो यहाँ से निकलते हैं। और असुरा कहता है, हाँ ठीक है। और तभी हम उस लड़की को देखते हैं जो उसके कैरेज में बैठ जाती है और वो कहती है, मुझे चियोनमू वैली छोड़ दो प्लीज। तभी वो बुड्ढा उस लड़की और गुस्से में देखता है और वो लड़की दोबारा कहती है, मुझे चियोनमू वैली जाना होगा, तुम लोग मुझे वहाँ पे छोड़ दो। और वो बुड्ढा गुस्से में कहता है, आखिर तुमने क्या कहा? और वो गुस्से में उस लड़की पर अटैक करने जा रहा होता है लेकिन पीछे से उसे असुरा रोक लेता है और वो बुड्ढा कहता है, मैं तुम्हारे साथ काफी सॉफ्ट रहा क्योंकि हमारी फर्स्ट मीटिंग थी, इससे पहले मैं तुम्हें धक्के मार के बाहर निकालू, तुम खुद यहाँ से चले जाओ। तभी हमें एक हंसने की आवाज सुनाई देती है और हम देखते हैं वही पर्सन होता है जिसने उस लड़की के ऊपर पहले अटैक करा होता है। इसे देख के वो लड़की थोड़ी हैरान हो जाती है और वो मॉन्स्टर कहता है, मैं काफी सरप्राइज हूँ, तुम अभी भी जिंदा हो, लेकिन मुझे भरोसा नहीं हो रहा, तुम ये जानती हो कि तुम्हें साजुन ढूंढ रहा है फिर भी तुम यहाँ पे ऐसे ही घूम रही हो। और वो लड़की उस मॉन्स्टर को देखते अपने मन में सोचती है, मुझे लगा मैंने उसे खो दिया है। और असुरा कहता है, क्या वो बंदर बोल रहा है? और वो बुड्ढा कहता है, वो एक बंदर नहीं है, वो एक आदमी है, ध्यान से देखो, उसने जूते पहन रखे हैं। और असुरा कहता है, क्या मैं उसके सामने एक बनाना को छालूं? और वो बुड्ढा कहता है, आखिर मुझे एक बनाना कहाँ से मिलेगा, तुम्हें ये फालतू की चीजें छोड़ो और यहाँ से चलते हैं। तभी वो पर्सन उस पेड़ से कूद के नीचे आ जाता है और वो कहता है, ए तुमने अभी क्या कहा मेरे बारे में? देखते हैं कि तुम सांप तुम्हारा निकल जाने के बाद भी ऐसे ही बकबक कर पाओगे या नहीं। और वो दोनों उस पर्सन को देख रहे होते हैं और असुरा कहता है, क्या इसने अभी हमें इंसल्ट करा? क्या मैं इसे कुछ लेसन दे के आऊं मास्टर? और वो बुड्ढा कहता है, हाँ तुम्हें इसे कुछ लेसन देना चाहिए। तभी वो लड़की कहती है, मैं ऑर्डिनरी पीपल को इस मार्शल वर्ल्ड के अंदर अफेयर नहीं करने दे सकती, जब तक मैं उसको रोक के रख सकती हूँ तो उतने देर में जितना दूर हो सके भाग जाना। और ये बातें सुन के दोनों ही काफी कंफ्यूज हो जाते हैं और वो लड़की अपनी जगह से खड़ी होती है और वो तलवार पे हाथ रख के अपने मन में कहती है, मुझे नहीं पता कि मैं कितने समय तक इसे रोक पाऊंगी, लेकिन मैं इतना तो कर ही सकती हूँ जितने में ये दोनों यहाँ से भाग जाए। काश ऐसा हो सकता है कि इस डिवाइन स्वॉर्ड की पावर्स मुझे कुछ देर के लिए मिल जाती। तभी असुरा अपने स्टिक से उसका रास्ता रोकते हुए कहता है, तुम यहाँ से हट जाओ, मुझे कमांडर ने परमिशन दे दी है तो तुम मेरा रास्ता मत काटो। और वो लड़की चिल्लाते हुए कहती है, मैंने तुम्हें कहा यहाँ से भाग जाओ, आखिर तुम कर क्या रहे हो? तभी वो स्वॉर्ड में कुछ महसूस करती है और वो अपने मन में कहती है, आखिर इसके साथ क्या हो रहा है? और असुरा अपने सामने की ओर देख के थोड़ा सा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं उस पर्सन के आसपास कई सारे स्नेक्स आ चुके होते हैं। और असुरा कहता है, सांपों के द्वारा निकल लिया जाना ये खाली धमकी नहीं थी। और वो पर्सन कहता है, इस तरह से केयरलेसली माउथ चलाने के लिए मैं तुम्हें काफी पेनफुल डेथ दूंगा। और ये कह के वो अपने सांपों को ऑर्डर दे देता है और उसके सांप असुरा के ऊपर अटैक करने के लिए आगे चले जाते हैं और असुरा भी रेडी हो जाते हैं सांपों से लड़ने के लिए। तभी वो लड़की उस स्वॉर्ड को असुरा के सर पे मारती है जिससे असुरा नीचे गिर जाता है और ये देख के वो बुड्ढा भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बुड्ढा उस लड़की के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुमने ये क्यों करा? और वो लड़की उस बुड्ढे का मुंह दूर करते हुए कहती है, बिना उस तलवार के वो उस मॉन्स्टर जैसे स्नेक को नहीं काट सकता। और वो पर्सन थोड़ा हैरान हो जाता है और वो कहता है, ये डीमन फेस स्वॉर्ड है। और असुरा अपने सामने स्वॉर्ड को देखता है और उसे अपने हाथों में उठा लेता है और वो कहता है, क्या ये वो नहीं है जिसको कुछ देर पहले ये लोग डिवाइन स्वॉर्ड कह रहे थे? और वो पर्सन में सांपों को कहता है, आखिर तुम कर क्या रहे हो, जल्दी जाओ और उसको खा जाओ। और हम देखते हैं असुरा के पीछे उस स्नेक को जो असुरा को खाने ही वाला होता है। तभी असुरा उस स्वॉर्ड के ऊपर से कपड़े को हटाता है और हम देखते हैं वो स्वॉर्ड काफी ज्यादा चमक रही होती है। ये देख के असुरा और वो बुड्ढा और साथ में वो लड़की भी काफी हैरान हो जाती है और वो लड़की कहती है, डीमन फेस स्वॉर्ड जो अपना मास्टर खुद चुनता है वो उसके साथ रिएक्ट कर रही है, क्या ऐसा हो सकता है? और इसे देख के वो पर्सन भी काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है और असुरा उस स्वॉर्ड को पूरी तरीके से बाहर निकाल देता है और पीछे की तरफ मुड़ के उस स्नेक के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको देख के वो पर्सन काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है। और हम देखते हैं उस स्वॉर्ड के स्लैश से उस स्नेक की बॉडी कट जाती है और इसे देख के वो लड़की भी काफी हैरान हो जाती है और हम देखते हैं उस स्नेक के कई सारे टुकड़े हो चुके होते हैं। और इसे देखते हुए वो लड़की अपने मन में सोचती है, क्या ये इस तलवार का असली मास्टर है? और असुरा कहता है, मुझे ये स्वॉर्ड पसंद आई। और वो स्वॉर्ड को इधर उधर स्विंग करते हुए कहता है, चलो इसे वापस से ट्राई करते हैं। तभी हमें असुरा को लुक दिखाया जाता है और स्वॉर्ड के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर आ रही होती है और हम देखते हैं वो तलवार काफी बड़ी हो चुकी होती है। और वो लड़की अपने मन में कहती है, ये तलवार पहले से बड़ी हो गई। और असुरा इस तलवार से अपने सामने अटैक करता है, उसे देख के वो मॉन्स्टर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं असुरा ने फिर से उस तलवार को उस मरे हुए मॉन्स्टर के ऊपर यूज करा होता है और वो ऐसा बार बार कर रहा होता है, जिसे देख के उस मॉन्स्टर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता आखिर ये कर क्या रहा है। तभी हम देखते हैं वो तलवार टूट जाती है, जिसे देख के वो मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है और टूटी हुई तलवार देख के असुरा काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। और पीछे वो लड़की काफी दुखी होते हुए कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही है। और असुरा इस तलवार को फेंकते हुए कहता है, क्या इसे सिर्फ एक बार यूज कर सकते हैं? क्या ये वन टाइम यूज वर्ड है? और पीछे से वो लड़की चिल्लाते हुए कहती है, तुम इडियट। और वो काफी गुस्से में असुरा को कहती है, क्या तुम जानते भी हो आखिर ये किस तरह की तलवार है? मैं तुम्हें यहीं पे मार दूंगी। और पीछे से वो बुड्ढा उस लड़की को पकड़ते हुए कहता है, शांत हो जाओ। और वो दूसरा पर्सन हंसने लग जाता है, लेकिन हमें साफ साफ दिखाई देता है वो साथ में डरा हुआ भी होता है। तभी असुरा नीचे से अपनी स्टिक उठाता है और वो
पर्सन कहता है मैं बच चुका हूँ तुम्हारे पागलपन की वजह से। ये काफी बुरा हुआ डीमन फेस वॉर्ड के साथ, लेकिन अब मजाक खत्म हुआ। और ये कह के वो अपने बाकियों के सांप को उसके ऊपर भेज देता है अटैक करने के लिए। और वो कहता है तुम अपने भाइयों का बदला लो जिसको इस बच्चे ने मारा है। और असुरा वहाँ पे काफी ज्यादा आराम से खड़ा था और वो लड़की उस कैरेज को चलाने की कोशिश करती है और वो कहती है अब कुछ नहीं हो सकता, जिसकी वजह से उस बुड्ढे का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिर जाता है उसी कैरेज के ऊपर। और वो लड़की कहती है अगर हम यहाँ से नहीं भागे तो हम मारे जाएंगे। और वो बुड्ढा कहता है तुम्हारे ऐसा करने से कोई फायदा नहीं होगा, ये सिर्फ हमारी बातें सुनता है। और वो लड़की उस बुड्ढे का कॉलर पकड़ते हुए कहती है तो तुम बुड्ढे जल्दी करो और इसको चलाओ। और वो बुड्ढा उस लड़की का हाथ दूर करते हुए कहता है ये कोई काम का नहीं है, वो वहाँ पे लड़ रहा है। और वो लड़की उस बुड्ढे का मुंह पकड़ते हुए कहती है हम इसकी बॉडी को बाद में ढूंढ लेंगे और उसको जला देंगे, अगर हम यहाँ से नहीं गए तो हम सभी मारे जाएंगे। तभी उस लड़की को पीछे से कुछ आवाज आती है और वो पीछे मुड़ के देखती है जहाँ पे असुरा ने अपने स्टिक से उस मॉन्स्टर के सर पे काफी तगड़ा अटैक करा होता है, जिसकी वजह से उसका सर वहीं कुचल जाता है और वो वहीं पे मारा जाता है। और ये देख के वो पर्सन भी काफी शौक हो जाता है और अपने मन में सोचता है आखिर ये किसने कैसे करा। तभी दूसरा सांप भी असुरा के ऊपर अटैक करता है, लेकिन असुरा साइड से उसको स्टिक मार देता है, जिसकी वजह से वो काफी दूर उड़ता हुआ जाता है और एक चट्टान से टकरा जाता है। और आखिरी स्नेक उसके ऊपर सामने से अटैक करता है और असुरा भी उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसको देख के वो पर्सन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं उस मॉन्स्टर की बॉडी अंदर से फटने लग जाती है और उसकी बॉडी से असुरा बाहर निकल के उस पर्सन के ऊपर अटैक कर देता है, जो अटैक उसके चेस्ट पे लगा होता है। और इस अटैक से वो काफी तेजी से वो पेड़ से टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसके आसपास के पेड़ भी टूट जाते हैं। और हम देखते हैं असुरा ने उसके मॉन्स्टर और उसको दोनों को ही हरा दिया होता है। और असुरा कहता है तुम सिर्फ बोलते हो कुछ कर नहीं सकते। ये देख के वो लड़की भी काफी हैरान हो जाती है और पीछे वो बुड्ढा अपने मुंह को ठीक कर रहा होता है। और हम देखते हैं उन मॉन्स्टर्स की बॉडी जो काफी बुरी तरीके से असुरा के अटैक से खत्म हो चुकी होती है, और साथ ही में उस पर्सन को जो पेड़ के अंदर मर चुका होता है। और हम डीमन स्वॉर्ड को भी देखते हैं जो कांप रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और कैरेज की ओर दिखाया जाता है, जिसके अंदर वो लड़की अपने घुटनों में आके उनको अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो कहती है वो सेके का क्लेन की लीडर है सेक सापियोंग, मैं आप लोगों को पहचानने में फेल हो गई और मुझे मेरे ऐसे व्यवहार के लिए माफ कर देना। और वो बुड्ढा गुस्से में कहता है मैं तुम्हें माफ करता हूँ, क्या हम यहाँ से जा सकते हैं। और वो लड़की कहती है क्या आप मुझे मेरी गलती सुधारने का मौका दोगे, अगर आप ऐसा करोगे तो मैं आपको चैन्यू वैली तक एस्कॉर्ट कर दूंगी। और वो बुड्ढा कहता है मैंने कहा नहीं। और वो लड़की कहती है तो मैं इसको हाँ समझती हूँ। और वो बुड्ढा चिल्लाते हुए कहता है तुम क्या कह रही हो। और वो लड़की कहती है मैं आपको गाइड कर दूंगी, मैं वहाँ का रास्ता जानती हूँ। और वो बुड्ढा चिल्लाते हुए कहता है तुमने मेरी बात सुनी नहीं क्या, मैंने कहा नहीं, अब तुम यहाँ से निकलो। और यहाँ पे चैप्टर 1 खत्म हो जाता है। चैप्टर 2 की स्टार्टिंग में बुड्ढा कहता है मैं फिर से कह रहा हूँ तुम सिर्फ हमारे साथ च्योनमू वैली तक ही जाओगे। और वो लड़की कहती है ठीक है। तभी वो बुड्ढा कहता है जब हम वहाँ पे पहुंच जाएंगे तो हम दोनों अलग अलग रास्ते निकल जाएंगे। और वो लड़की कहती है मैं समझ गई। तभी असुरा उस लड़की की तरफ देखते हुए कहता है जब हम वहाँ पे पहुंच जाएंगे तब तुम अपनी बात को बदल मत लेना। और वो लड़की चिल्लाते हुए कहती है तुम क्या कह रहे हो, तुमने मेरी डीमन फेस स्वॉर्ड तोड़ दी फिर भी मैं तुम्हें जाने दिया, क्या तुम देखना चाहते हो कि मैं आखिर कर क्या सकती हूँ तुम्हारे साथ। और वो बुड्ढा कहता है ऐसे गुस्सा मत करो, ये अभी काफी इमेच्योर है, तुम इसे थोड़ा सहन कर लो। तभी वो लड़की इस बुड्ढे को कहती है तुम अपने मुंह को बंद रखो। तभी वो बुड्ढा असुरा को चिल्लाते हुए कहता है तुम अपने मुंह को बंद रखो, अगर सब कुछ ठीक हो गया है तो चलो अब यहाँ से चलते हैं। और असुरा कहता है हम पहले ही निकल चुके हैं। और फिर से असुरा कहता है लेकिन अगर तुमने अपनी बातों को बदल दिया तो। और वो लड़की चिल्लाते हुए कहते हैं क्या तुम्हें सच में ऐसा लग रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है जहाँ पे असुरा ने उन मॉन्स्टर को मारा होता है। वहाँ पे कुछ लोग खड़े होते हैं और उनमें से एक बंदा कहता है उस कैरेज के अंदर एक बुड्ढा और उसके साथ एक लड़का था, उन लोगों ने इसके साथ ऐसा करा और साथ में उस डीमन फेस स्वॉर्ड को भी तोड़ दिया। और वो दूसरा मॉन्स्टर कहता है जिसको असुरा ने मारा होता है, वो कहता है हाँ तुम सही समझे, यही सच्चाई है। और उनका तीसरा साथी कहता है उन लोगों ने डीमन फेस स्वॉर्ड को तोड़ दिया जो दुनिया का खजाना था, आखिर वो कितने ब्रूटल होंगे। और वो दूसरा पर्सन कहता है क्या ऐसा हो सकता है कि वो सियुक फैमिली हेड के कंपेनियंस हो। और वो मॉन्स्टर कहता है मैंने जहाँ तक देखा है वो उसके कंपेनियंस नहीं हो सकते। और उसके सामने वाला बंदा कहता है ऐसा है क्या, मैं समझ गया। ये कह के उस मॉन्स्टर का सर पकड़ लेता है वो। उसके बाद वो उसके सर को काफी देर से दबाने लग जाता है। तभी उसका साथी जमीन पे देखता और कहता है यहाँ टायर के निशान है, ऐसा लग रहा है कि वो लोग हवांग मोक माउंटेन की ओर गए होंगे। तभी हम उसके साथी को देखते हैं जिसने जिसने उस मॉन्स्टर को ऑब्जर्व कर लिया होता है पूरी तरीके से। और उसका साथी कहता है अगर तुमने आयरन क्लैड के वॉरियर को ऑब्जर्व कर लिया है तो तुम्हें उनसे कम्युनिकेट करने की एबिलिटी भी मिल गई होगी, क्या मैं सही हूँ। और उसका साथी कहता है ये सच है, लेकिन बिना किसी जिंदा आयरन क्लैड वॉरियर के इसको टेस्ट करना काफी हार्ड है। और वो दूसरा पर्सन कहता है एनीवे अब बात यहाँ तक आ गई है तो चलो इसको डील करते हैं और उसको खत्म करते हैं। और उसका साथी कहता है मैं समझ गया। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें जंगलों के बीच एक घर का सीन दिखाया जाता है जिसके बाहर कुछ वॉरियर्स होते हैं, वो सभी उस घर के पास आ रहे होते हैं। तभी वो लोग उस घर के डोर को ओपन करते हैं और वो लोग असुरा और उसके दोस्तों को देखते हैं। तभी वो लड़की अपने फादर के बारे में असुरा और उस बुड्ढे को बता रही होती है जो सियो कुमियोंग है, वो हेड है सियोक फैमिली के। तभी वो बंदा उस शॉप के बंदे से पूछता है क्या उसके पास वो डीमन फेस स्वॉर्ड था जिसके बारे में तुमने कहा था। और वो शॉप वाला कहता है वो जब यहाँ पे आई थी उसके पास वो नहीं था, हमने अभी तक बाहर जाके नहीं देखा, हो सकता है उसने अपने कैरेज के अंदर छुपा रखा हो उसे। और वो वॉरियर कहता है वेल हम उसे जल्दी ही ढूंढ लेंगे। तभी वो और उसके साथी सभी लोग टेबल पे बैठ जाते हैं और असुरा हंसते हुए कहता है मुरीम। और वो बुड्ढा कहता है क्या तुम ये कहना चाहती हो एक ऐसी दुनिया जहाँ पे इंडिपेंडेंस और नॉन इंटरफेरेंस है।
और इसकी गारंटी इंपीरियल कोर्ट देता है। और असुरा उस बुड्ढे से कहता है ये कुछ पैपल राज्य जैसा नहीं है। और वो बुड्ढा अपने जेब में हाथ डालते हुए कहता है पैपल राज्य किसी भी कंट्री के कंट्रोल से काफी बियॉन्ड है, तो ये उस तरह का बिल्कुल भी नहीं है। और वो बुड्ढा अपने पॉकेट से पाउच निकालते हुए कहता है एनीवे ये तुम्हारे लिए है, तुम इसे रखो। और वो कहता है ओरिजिनली मेरा ये प्लान था कि मैं तुम्हें चौनमी घाटी तक बस छोड़ दूं, लेकिन तुमने मुझे काफी सारी चीजें एक्सप्लेन करी है, इसलिए तुम्हारे लिए गिफ्ट है। और वो लड़की पाउच को देखते हुए कहती है आखिर ये है क्या। और वो बुड्ढा कहता है मैंने कभी नहीं कहा कि वो कोई पर्सन था, और ना ही मैंने कोई नाम को मेंशन करा था। और वो लड़की कहती है आखिर तुम क्या कहना चाहते हो। तभी कोई असुरा का सर उस टेबल के ऊपर मार देता है, और हम देखते हैं ये वही वॉरियर होता है जो डीमन फेस वर्ड के बारे में बात कर रहा होता है। और इसे देख के वो लड़की चिल्लाते हुए कहती है आखिर तुम लोग हो कौन। तभी उसके गले में कोई तलवार रख देता है, और वो वॉरियर कहता है तुम शांत हो जाओ मिसेस, तुम्हारा ऐसे करने से हम में से किसी को फायदा नहीं होगा। तभी उन सब में से एक बंदा उस बुड्ढे को कहता है हे ओल्ड मैन, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ पे शांत रहना। और वो बुड्ढा भी उसको देख रहा होता है। तभी वो वॉरियर कहता है मुझे बातों को लंबा खींचने की आदत नहीं है, तो मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ। हम सभी जानते हैं कि तुम्हारे पास वो डीमन फेस वॉर्ड है, अगर तुमने वो हमें दे दिया तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें बिना दर्द के मौत मिले। और ये सुन के वो लड़की डर जाती है और वो कुछ कहती नहीं। तभी वो वॉरियर कहता है क्या मैंने ये नहीं कहा था कि मुझे बातों को लंबा खींचने की आदत नहीं है। ऐसा लग रहा है कि श्योक फैमिली के मास्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मैं इसकी शुरुआत तुम्हारे एक हाथ काटने से करूंगा। तभी असुरा कहता है हे कमांडर। और वो बुड्ढा कहता है क्या। और असुरा कहता है मैंने काफी ज्यादा पेशेंस रख लिया, क्या मैं अब इनको एक लेसन सिखा सकता हूँ। और वो कमांडर कहता है हाँ ठीक है क्यों नहीं। और वह वॉरियर बुड्ढे की तरफ गुस्से में देखते हुए कहता है ये लोग। तभी असुरा अपनी जगह से खड़े हो जाता है। ये देख के वो वॉरियर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी असुरा उसके फेस पे काफी खतरनाक पंच मारता है, जिससे वो अपने साथियों के साथ टेबल तोड़ते हुए आगे की ओर जाता है और वहाँ पे कोने में जाके गिर जाता है। तभी वो लड़की इस मौके का फायदा उठा के जिस बंदे ने उसे गले में तलवार रखी होती है उसको अपने कोहनी से मारती है और उसकी तलवार को ले लेती है। और उस वॉरियर के साथ ही कहते हैं मास्टर सियो क्या आप ठीक हो, आखिर इनके फेस के साथ क्या हुआ। और वो लोग असुरा की तरफ काफी गुस्से से देखते हैं और वो कहता है उन्हें मार दो, भले उनके पास डीमन फेस वर्ड हो या ना हो। और असुरा ये सुन के खुश हो जाता है और वो कहता है ये हुई ना बात। और वो लड़की कहती है लगता है हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है। तभी वो बुड्ढा कमांडर कहता है यंग लेडी तुम अपनी जगह पे बैठ जाओ। ये सुन के वो थोड़ी हैरान हो जाती है। तभी वो बुड्ढा कहता है असुरा को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि उसके फाइट में कोई इंटरप्ट करे, तो तुम अपनी जगह पे बैठ जाओ और चाय पियो। और हम देखते हैं वो सभी लोग असुरा के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमें उस घर में से सिर्फ चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और उस घर में काफी ज्यादा हलचल मच चुकी होती है। तभी उस घर का गेट टूट जाता है और उसके बाहर जो दो बंदे खड़े होते हैं वो कहते हैं आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। और ये दोनों वही होते हैं जो उस मॉन्स्टर से बात कर रहे होते हैं। तभी वो लोग अंदर देखते हैं और अंदर काफी लोग मार खा के कोने में पड़े होते हैं और ये देख के वो दोनों हैरान हो चुके होते हैं। और वहाँ पे अकेला असुरा खड़ा होता है उनके बीच और वो लड़की देख के काफी हैरान हो चुकी होती है। तभी वो लड़की उन दो लोगों को देखती है और उसे देख के अपने मन में सोचती है क्या ये वही लोग हैं। तभी उन दोनों में से एक कहता है ये लोग यहीं पे रहे, यूक फैमिली के मास्टर मायुंग और इसके साथ दो सस्पिशियस डुओ। तभी उसके साथ ही आगे बढ़ता है काफी तेजी से और इसको असुरा भी देख लेता है और वो कहता है तुमने डीमन फेस वर्ड को तोड़ दिया, देखते क्या तुम सच में इतने ज्यादा पावरफुल हो जो कि डीमन फेस वर्ड को तोड़ सके। तभी वो लड़की चिल्लाते हुए कहती है नहीं ऐसा मत करो, अगर उसने तुम्हें छू लिया तो। और हम देखते हैं वो असुरा का फेस को पकड़ चुका होता है और वो मुस्कुराने लग जाता है देखकर। तभी असुरा उसके हाथ को झटक देता है और अपने दूसरे हाथ से उसके फेस पे पंच करता है, जिससे वो भी बाकी लोगों के साथ कोने में पड़ जाता है और उसके मुंह से भी खून आने लग जाता है। ये देख के उसका साथी भी हैरान हो जाता है और साथ में वो लड़की भी। तभी असुरा कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम अपने हाथों को कहाँ पे रख रहे हो। और ये कह के अपने मुंह को साफ करने लग जाता है और हम देखते उस बंदे को जो वहाँ पे खांस रहा होता है और हम उसके हाथ की हालत को देखते हैं जो टूट चुके होते हैं और ये देख के वो वहाँ पे चिल्लाने लग जाता है। तभी असुरा कहता है मुझे लगा था ये लोग बस यहाँ से गुजर रहे हैं। तभी असुरा अपने साइड में देखता है और हम देखते हैं वो बंदा बाकियों को ऑब्जर्व करने लग जाता है और एक बड़े से मॉन्स्टर में बदल जाता है। और असुरा कहता है ये बाकी लोगों को ऑब्जर्व करने के बाद और भी बड़ा हो चुका है। और असुरा से बुड्ढे कमांडर को कहता है कमांडर क्या ये वो है। और वो बुड्ढा कमांडर कहता है हाँ मुझे भी यही लगता है। तभी वो लड़की कहती है ये ऑब्जॉर्प्शन डीमन आर्ट है। तभी वो बुड्ढा कहता है हाँ तुमने क्या कहा। और वो लड़की कहती है मैंने कहा कि ये उसकी मार्शल आर्ट्स है ऑब्जॉर्प्शन डीमन आर्ट। और वो बुड्ढा कहता है क्या ब्लैक डेथ डीमन। और वो लड़की थोड़े गुस्से में कहती है ऑब्जॉर्प्शन डीमन आर्ट ये उन असैसिन्स की मार्शल आर्ट्स है जिनको आयरन फिस्ट नाम से भी जाना जाता है और साथ में इसको ब्लड ब्रेन नाम से भी जाना जाता है। ये सीक्रेट एसोसिएशन गिल्ड के है। ये अपोनेंट्स के लाइफ फोर्स को ऑब्जर्व करता है और उनके स्ट्रेंथ को अपना बना लेता है। और वो बुड्ढा कहता है ये मार्शल आर्ट्स है और हमें उस मॉन्स्टर का लुक दिखाया जाता है। तभी वो लड़की कहती है ऐसा कहा जाता है कि जब कोई इस मार्शल आर्ट्स में मास्टर कर लेता है उसको मारा नहीं जा सकता है, भले हम उसको स्वॉर्ड से काट ही क्यों ना थे। वो इस मार्शल आर्ट से इमोर्टल बनने के काफी करीब हो जाता है। और वो बुड्ढा कहता है क्या तुम इमोर्टल की बात कर रही हो। ये काफी एरोगेंट था। और असुरा पीछे की ओर देखता है जहाँ पे वो मॉन्स्टर होता है और असुरा कहता है मेरे स्वॉर्ड से काटने के बाद वो नहीं मरेगा। और वो पीछे वो बुड्ढा उस लड़की को कहता है ये परफेक्ट टाइमिंग है, मुझे वो सीड्स दो जो मैंने तुम्हें पहले दिया था। ये वो है जिसको इमोर्टलिटी का एलिक्सर बनाने में फेल हो गया था। तभी वो मॉन्स्टर आगे की ओर बढ़ने लग जाता है और मॉन्स्टर कहता है काफी लंबा समय हो गया जब से मैंने इस फॉर्म का यूज करा है। और
और असुरा वहाँ पे तलवार को उठाता है और वो कहता है मैंने सोचा था कि ये काफी बोरिंग होगा लेकिन ये मेरी एक्सपेक्टेशन से काफी इंटरेस्टिंग है। और वो मॉन्स्टर कहता है मैं तुम्हें एक ही बार में खत्म कर दूंगा और ये कह के उसके ऊपर पंच करने जा रहा होता है। और असुरा कहता है मुझे ये प्लेस काफी अच्छा लगा, दी मार्शल वर्ल्ड। तभी वो बुड्ढा कहता है तुम वहाँ से साइड हट जाओ। तभी हम देखते हैं किसी ने असुरा के फेस पे थप्पड़ मार दिया होता है और वो बुड्ढा ही होता है। और वो बुड्ढा उस लड़के को कहता है मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ कि इसे कैसे यूज करते हैं, तो तुम इसे ध्यान से देखना। और असुरा अपने मुंह को पकड़ के वहाँ पे खड़ा होता है। तभी वो लड़की चिल्लाते हुए कहती है ये अभी सही टाइम नहीं है और जल्दी करो, वहाँ से हटो। हम देखते उस मॉन्स्टर ने अपना पंच थ्रो कर दिया होता है उन लोगों के ऊपर। तभी वो बुड्ढा उस पाउच के अंदर से बीज बाहर निकालता है और उसके ऊपर थ्रो कर देता है। इसको देख के वो लड़की भी हैरान हो जाती है। और हम देखते उस घर को बाहर से। तभी उस घर के अंदर से पेड़ बाहर आने लग जाता है और वो पेड़ काफी तेजी से बढ़ने लग जाता है। और हम देखते हैं उस पेड़ को जो काफी दूर से पहाड़ों के ऊपर भी दिख रहा होता है और वो पेड़ बादलों से भी ऊपर चला जाता है। और वो बुड्ढा कहता है मैं मोटिलिटी का एलिक्सर बनाने की कोशिश कर रहा था लेकिन मेरे से ये बेकार चीज बन गई। इसको देख के वो लड़की हैरान होती है। और वो बुड्ढा कहता है एनीवे तुमने ये देखा, जब भी कोई इमरजेंसी पड़े तुम्हें ऐसा ही करना है। और हम देखते उसके पीछे कोई नहीं होता। और वो बुड्ढा कहता है लेकिन वो गई कहाँ पर? और असुरा कहता है अभी अभी वो यहीं पर थी, पता नहीं कहाँ गई। तभी कोई कहता है तुम लोग। और हम देखते हैं वो उसका ही साथी होता है जिसने उस लड़की को पकड़ लिया होता है। और वो कहता है मुझे तुम्हारा फेस एकदम अच्छे से याद है। तभी हम देखते हैं उसके फेस के पास एक टूटी हुई स्वॉर्ड आ जाती है जिसको देख के वो भी हैरान हो जाता है। और वो बुड्ढा भी हैरान हो जाता है और वो कहता है हे मैं सोच रहा था कि मैं उसे पकड़ू या नहीं, लेकिन तुमने उसको स्वॉर्ड से अटैक कर दिया। और असुरा कहता है मेरा एम स्लिप हो गया, मैं उसके कपड़े के ऊपर निशाना कर रहा था। और हम देखते हैं उस बुड्ढे ने असुरा का गिरबान पकड़ रखा होता है। और उस मॉन्स्टर का साथी कहता है हम लोग दोबारा से जल्दी ही मिलेंगे। और वो धीरे धीरे वहाँ से गायब होने लग जाता है। और असुरा और उसके साथ बुड्ढा कमांडर इसे देख रहे होते हैं। और असुरा कहता है वो चला गया कमांडर, मैंने उसे हर जगह ढूंढा लेकिन मुझे उसका ट्रेस कहीं नहीं मिला और हमें ये भी नहीं पता कि वो किस डायरेक्शन में गया है। और यहाँ पे चैप्टर 2 खत्म हो जाता है।